फाइनली दोस्तों, आज मैं वादी कुमराट के आखिरी गांव थल कुमराट पहुंच गया हूं, जो वादी कुमराट में ना सिर्फ आखिरी बाज़ार है बल्कि यहां की आखिरी आबादी भी है। जब मैं साल 2023 में यहां आया था तो मैं यहां से गुजरकर सीधा कुमराट के जंगलों की तरफ चला गया था। तो इस साल मेरी प्लानिंग में शामिल था कि जब भी मैं कुमराट वैली जाऊँगा तो मैं थल गाँव को ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ का लोकल फूड ट्राई करूँगा, लोकल लोगों से मिलूँगा, यहाँ के होटल्स और रेस्टोरेंट देखूँगा और साथ साथ इस आइकॉनिक पुल पर खड़ा होकर दरिया कुमराट को काफ़ी देर तक देखता रहूँगा। तो आप मेरी कुमराट सीरीज़ की एपिसोड नंबर 4 देख रहे हैं। आज की एपिसोड में हम थल गांव को एक्सप्लोर करेंगे, ना सिर्फ खुद एक्सप्लोर करेंगे बल्कि आपको भी दिखाएंगे। थल में नाइट स्टे के लिए हमने बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट का इंतखाब किया है। बस यहाँ पर अपना सामान रखेंगे। अभी असर का टाइम है, मगरिब से पहले पहले जो है वो हम थल गांव को एक्सप्लोर कर लेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। सुबह उठते ही हमने जाज बांडा की तरफ अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देनी है। तो आइए चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुमराट रोड पर अपना सफ़र जारी है। थल कुमराट कोई यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर है। राइट साइड पर एक बहुत ही खूबसूरत वैली देखी जा सकती है। रोड कंडीशन भी आपके सामने है। यहाँ एक दुकान आई है, इस तरफ दरिया कुमराट भी देखा जा सकता है। रोड के साथ साथ ये कतार दर कतार दरख्त क्या खूबसूरत समा पेश कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वादी कुमराट की खूबसूरती मज़ीद बढ़ती जाएगी। रास्ते में मकामी बच्चे सेब बेच रहे हैं। अभी सेब सही तरह से पके नहीं है, वरना मैं ज़रूर खरीद लेता। अगर आपने पके हुए सेब खाने हैं तो आप अगस्त में यहाँ आएँ। अखरोट के यहाँ काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं। कुमराट विजिट करें तो अखरोट ज़रूर लेकर जाएं। क्या प्योर कल्चर है यहाँ का। ये लकड़ी की बार असल में 4 दीवारी का काम करती है। नीचे कोई घर मौजूद होगा। मकामी गाड़ी ने क्या कट मारा है हमें। दोस्तों, टूरिज्म जैसे जैसे कुमराट में प्रमोट हो रही है, नए बनने वाले घर अब सीमेंट कंक्रीट से बनाए जा रहे हैं। इस साइड पर भी एक खूबसूरत वैली आई है, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, फाइनली मैं बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट के मालिक बिलाल भाई से मिला, जो थल कुमराट में अपना होटल और जीप पॉइंट चला रहे हैं। बिलाल भाई का इंटरव्यू भी मैंने लिया। आप मुकम्मल वीडियो बाद में देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आपको बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट के कमरे दिखाते हैं। नहीं जी, ये बिलाल भाई का जो बिस्मिल्लाह होटल है, ये उसका एक कमरे का जो है वो मैं आपको व्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने 4 मैट्रेस लगाए हुए हैं और आप देख सकते हैं इनके जो बिस्तरे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और रूम की कंडीशन भी देख सकते हैं। साथ इसके जो है ना वो बिल्कुल अटैच बाथ भी दिया हुआ है इन्होंने। और आपको एक छत का व्यू भी दे देते हैं। और देखें, बिल्कुल ही एक सादा रूम है जो आपको तकरीबन जो है वो 1500 रुपये में मिल जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपके लिए इतने पैसों में जो है वो ये दी बेस्ट कमरा है ये। इसी तरह ये देखें जी, बिल्कुल यहाँ पर जो है वो 2 बेड वाले जो है इन्होंने यहाँ पे बेड बिछाए हुए हैं, जबकि पहले वाले कमरे में मैट्रेस बिछाए हुए थे। और अगर आप नीचे नहीं सो सकते तो आपके लिए यहाँ पर जो है वो बेड भी अवेलेबल हैं। बाकी रूम जो है वो तकरीबन सेम है पहले जैसा, ठीक है। और ये साथ उसके जो है उन्होंने ये छत है और साथ जो है उन्होंने अटैच बाथ भी दिया हुआ है। इसके अलावा वो बताते हैं कि यहाँ पर आपको पानी और बिजली जो है वो हर टाइम अवेलेबल होगा। आप देख सकते हैं जी कि इतने पैसों में बिल्कुल साफ़ सुथरा कमरा है ये और नीट एंड क्लीन जो है वो बिस्तर हैं आपको जो यहाँ पर मिलेंगे। ये बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट का जी पॉइंट है। लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क करके जाज बांडा या कुमराट की तरफ गए हुए हैं। बिलाल भाई के होटल के साथ एक कैंटीन भी मौजूद है।
अब आपको होटल का एक व्यू देते हैं। थल कुमराट से कोई 1 किलोमीटर पहले बाएं तरफ बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट मौजूद है। हमने अपनी पहली रात यहीं गुजारी। इस होटल के बिल्कुल सामने जाजबांडा के पहाड़ हैं। आइए आपको जूम करके दिखाते हैं। तो मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसके बिल्कुल सामने जो है वो जाजबांडा है, जहाँ पर आपको बर्फ़ नज़र आ रही है। ये बिल्कुल जाजबांडा है और ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये जनाब ये देखें जी, मैं इससे इतना दूर खड़ा हूँ इस टाइम। अपना सामान बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट में रखा और अब थल बाज़ार की तरफ चलते हैं। रास्ते में चीमा पार्किंग पॉइंट पर रुके। यहाँ भी अपने भाई ज़िया बलोच से मुलाकात हुई और उनका इंटरव्यू लिया। आप ये तमाम इंटरव्यू बाद में देख सकते हैं। आपको इस इंटरव्यू का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। रास्ते में खूबसूरत मंजर से मुलाकात हुई। चेक करें जी सामने के मनाजिर, क्या खूबसूरत मंजर है। उफ सुभान अल्लाह, या अल्लाह, इतनी खूबसूरत दुनिया। यहाँ रोड के साथ साथ बल खाता हुआ दरिया कुमराट, सुभान अल्लाह, माइंड ब्लोइंग। अब रास्ते में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल थल की बिल्डिंग भी देखी जा सकती है। पंजाब और सिंध वालों, ईमानदारी से बताना कि आपने इतने रिमोट एरिया में भी ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं। जवाब के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। सो वेल डन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सूबा खैबर पख्तूनख्वा। और अब आप मस्जिद यानी अल्लाह का एक खूबसूरत घर भी देख सकते हैं। ऐसी खूबसूरत मस्जिदें वादी नीलम की तरह यहाँ भी हर जगह नजर आएंगी। थल बाजार की तरफ अपनी राइड को कंटिन्यू रखते हैं। बाएं साइड पर एक खूबसूरत मंजर आया है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। चेक करें यार, कितनी तेज हवा चल रही है और सामने कितना खूबसूरत मंजर है। फाइनली दोस्तों, हम थल बाजार के बहुत करीब हैं। यहाँ एक और खूबसूरत मस्जिद आई है। वेलकम टू दी लास्ट सेटलमेंट ऑफ कुमरात वैली, यानी कि वादी कुमराट की आखिरी आबादी में खुश आमदीद, जिसे दुनिया वाले तो थल कुमराट कहते हैं, लेकिन हम आवारा गर्दी से अपनी मंजिल बुलाते हैं। बाजार में रश देखा जा सकता है। यहाँ रास्ते में कई होटल्स, रेस्टोरेंट, जीप और पार्किंग पॉइंट्स मौजूद हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी की शॉप्स मिल जाएंगी। बैंक भी यहीं मौजूद है। बाइक मैकेनिक की शॉप्स भी यहीं हैं। मोबाइल लोड या इजी पैसा की सहूलत भी दस्तयाब है। दोस्तों, ये आखिरी बाज़ार है। इसके बाद वादी कुमराट में आपको एक प्रॉपर बाज़ार नहीं मिलेगा। यहाँ एक और मस्जिद देखी जा सकती है। दरिया के साथ साथ ठेले वाले रेडीबान मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं। सर्द मौसम की मुनासबत से यहाँ से आपको चिकन कॉर्न सूप भी मिल जाएगा। फलों का बादशाह मुल्तान की शान आम भी यहाँ दस्तयाब है। 250 रुपये किलो हैं। मुझे इसलिए याद है कि मैंने 1 किलो ख़रीदे थे। दोस्तों, दिलों को संभाल लें, क्योंकि आगे वाली कुदरती खूबसूरती आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यार क्या खूबसूरत मंजर है। एक साइड से दरिया कुमराट आ रहा है और पीछे क्या खूबसूरत पहाड़ है। दोस्तों, आइए बगैर टाइम ज़ाया किए जामिया मस्जिद थल चलते हैं। जामिया मस्जिद थल एक आइकॉनिक प्लेस है जो ना सिर्फ कदीम है बल्कि मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी हुई है। तो आइए अब आपको जामिया मस्जिद थल की मुकम्मल एक्सप्लोरिंग करवाते हैं। नमाज असर का टाइम है। सबसे पहले तो इस आवारागर्द ने नमाज असर पढ़ी। अब आप लकड़ी के बने हुए वो पिलर्स देख सकते हैं जिनके सहारे ये मस्जिद खड़ी है। पिलर्स पर खूबसूरत डिज़ाइनिंग भी की गई है। मस्जिद की दीवारें भी लकड़ी से बनाई गई हैं, जबकि इस लकड़ी पर बना हुआ मस्जिद का डिज़ाइन भी देखा जा सकता है।
और इस दीवार पर इस किस्म का डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे खूबसूरत तरीके से या अल्लाह लिखा गया है और साथ साथ हवा के लिए खिड़कियाँ भी देखी जा सकती हैं। यहाँ एक तबलीगी जमात भी आई हुई है। मकामी लोग बैठे हैं। एक भाई मकामी लोगों से खिताब कर रहे हैं, साथ खड़े दूसरे भाई उर्दू ज़ुबान को कोहिस्तानी ज़ुबान में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। राइट नो आप मस्जिद का बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। ये इस मस्जिद की तीसरी बार कंस्ट्रक्शन है जो 1953 में की गई थी। बताया जाता है कि ये मस्जिद 18वीं सदी में बनाई गई थी। आइए कुछ खिताब हम भी सुनते हैं। मस्जिद के अंदर से खड़े होकर बाहर का ऐसा खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है, जबकि मस्जिद के मुख्तलिफ लकड़ी के बने हुए पिलर्स भी यहाँ देखे जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब मस्जिद के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं। राइट नो आप जामिया मस्जिद थल का दूसरा हॉल भी देख सकते हैं। यहाँ भी इल्म व ज़िक्र की एक महफिल जारी है। यार क्या खूबसूरत मंजर है, सुबहान अल्लाह। आइए अब आपको इस हॉल के शॉट्स दिखाते हैं। यहाँ पर नस्ब लकड़ी के पिलर्स ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। चेक करें यार, इकबाल ने क्या खूब कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आइए अब आपको मस्जिद का एक बाहर का व्यू देते हैं। ये मस्जिद की दूसरी मंजिल है। जबकि ये मस्जिद की पहली मंजिल है जिसकी एक्सप्लोरिंग हमने अभी अभी की है। और अब आप जामिया मस्जिद थल का बाबे अबू बकर भी देख सकते हैं। मस्जिद के बाहर जो है ना वो ये भाई ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी जो है वो कुम्हराट की सौगात हैं। तो भाई बताइएगा, ये आप अखरोट बता रहे हैं 800 रुपये किलो है। ये 800 रुपये किलो है। और ये कुम्हराट क्या है ये? ठीक है। अच्छा इसके अलावा बादाम है, ये से आते हैं, ये 1800 रुपये किलो है। ठीक है। ये पानी है, ये भी 800 रुपये किलो है। ठीक है। वो अखरोट वाला कीड़े है वो 250 रुपये है। और पिस्ता किस तरह दे रहे? पिस्ता 4000 रुपये किलो। पिस्ता 4000 रुपये किलो है। ठीक हो पूरा नींबू है वो 700 रुपये किलो है। नींबू 700 रुपये किलो। भाजी भी 700 रुपये। ठीक है। चने 300 रुपये। चने 300 रुपये किलो हैं। तो ये भाई जी बैठते हैं बिल्कुल कुम्हराट जो थल में मस्जिद है उसके बिल्कुल बाहर बैठते हैं। तो ये शायद भी बेच रहे हैं। ये किस तरह है जी? ये 500 रुपये। ये 500 रुपये की जो है ना वो ये एक पाव की शीशी है ये। तो आप जो है ना ये भाई बैठे होते हैं। भाई आपका क्या नाम है? हारून रशीद नाम है। और ये थल में जो मस्जिद है जामिया मस्जिद, ये उनके बिल्कुल बाहर जो है वो ये अपना ड्राई फ्रूट सेल करते हैं। तो अगर आप कुम्हराट आते हैं तो आप जो है वो लाजमी इन्हें जो है ना वो विज़िट करें आप। शुक्रिया अपना भाईजान आपका। आइए मज़ीद थल बाज़ार की सैर करते हैं। तो दोस्तों ये कुम्हराट का बाज़ार है और तकरीबन जो है बाज़ार का एंड हो चुका है। आप मेरे दोनों तरफ बाज़ार के जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की दुकानें देख सकते हैं। कहीं किराने की दुकानें हैं तो कहीं पर जो है ना वो जूस कॉर्नर है। और यहाँ पे सामने जहाँ पर आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पर ये बाज़ार ख़त्म हो जाते हैं। और इस बाज़ार के लेफ़्ट साइड पर मौजूद है कुम्हराट का रास्ता जाता है, जबकि इसके राइट साइड पर जो है वो आपको मिल जाता है, आपको जो है वो कुम्हराट का जो है वो थल का लारी अड्डा मिल जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको उमराट आके ये समोसे पकोड़े और दही सॉरी इसे क्या बोलते हैं गोलगप्पे खाना चाहते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो यहीं से मिल जाएंगी। तो ये आप जो है ना वो ये शॉप देख सकते हैं। ये हमने तो जनाब समोसे ऑर्डर किए हैं और ये हमारे समोसे बन रहे हैं। राइट नो आपको उमराट का कब्रिस्तान भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अपना आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे नेक्स्ट व्लॉग में हम अपना सफ़र जाज बांडा की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं इससे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, no, no.